तीन ताप कौन कौन से हैं कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। क्योंकि तीन तापों से बोले दैहिक, बोले देह, देह का क्या मतलब है, बोले देह रूपी ताप। संसार में लोग रह रहे हैं, किसी ना किसी के कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है महाराज, कोई ना कोई, वो दैहिक ताप है। दैविक बोले देवता, जो दैविक ताप होता है, किसान खेती कर रहा है महाराज, बोले जिस समय किसान को बारिश की जरूरत है, वर्षा की जरूरत है, तब तो वर्षा पड़ी नहीं, लेकिन जैसे ही महाराज पक्यो किसान को खेत तबही और इनकी वर्षा है गई। बताओ, ये दैवीय ताप है, दैविक ताप है। फसल नष्ट हो गई। भौतिक तापा, तीन तरह के तापों से ये दुनिया परेशान है, दुनिया के लोग परेशान हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, बताए ना दैहिक, कोई मन से दुखी है दैविक, कोई धन से दुखी है भौतिक, भौतिक ताप। धन नहीं है, मन तो है पर धन नहीं है। हमारा मन है कथा करा ले, लेकिन धन नहीं है। और जिस पे धन है उसका मन नहीं है। बार बार लोग कहते भैया इतना धन दिया है तुम्हारे पास, कभी ठाकुर जी का भी चिंतन, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा भी कराते रहा करो। बोले हमारा मन नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट में जब जाएगा जब पता पड़ेगी कि तुमने इंटरेस्ट लेगा। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। ये है। तो धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, और धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम मुख होए, जाके कृष्ण नाम मुख होए। वो सबसे बड़ा धनी है। भागवत जी में धनी किसको बताया है? रुपया पैसे वाले को धनी नहीं बताया। ये समझने की बातें हैं कि हम संसार के लोग समझ लेते हो ये तो अभी नई फॉर्च्यूनर लेके आया है 40 लाख की, बहुत पैसा है इसके पास, और हम तो कुछ नहीं है। बोल नहीं, ये तो जीरो है भैया, ये तो संसार के भोग भोग रहा है, और भोग भोग करके यहीं आना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है। शरीर के रोग, काम कुछ करते नहीं है महाराज, मोटापा बढ़ता जा रहा है, शरीरों में तकलीफ हो रही है, शरीरों में तकलीफ। पहले महाराज सेठ जो होते थे ना, सेठ कौन? बोल वही सेठ जिसका मोटा पेट, उसको लाला बोलते थे। बोलिए लाला है। एक तो लाला छोटा होता है बच्चा, वो लाला है, और एक महाराज सब जगह, अभी तो शहरों में तो नहीं रही वो रीति, एक देवर को भी लाला कहते हैं। अरे लाला जी इधर आओ ना, ने हमारे काम कर दो, चले जाओ बाजार तक। लाला जी फूल के कुप्पा है गए, भाभी जी ने आज ऑर्डर कर दिया, धन्य है, क्यों नहीं लाऊंगा, तुम्हारे लिए मने ना आए, घर के इनको कर दूंगा। ठीक है जाओ। तो एक लाला वो, और एक लाला जिसका पेट मोटा होता है, सेठ जी, वो लाला है। वजन को कम करो, ज्यादा मत बढ़ाओ। कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा
भूल जाओ, सामान तो है ही नहीं, हम लेकर के नहीं आए, नथिंग रहेगा। अब महाराज इतना इतना बड़ा लिया, अब बताओ, नहीं तो चला जाता है, ना बैठा जाता है। उतना सफर आसान रहेगा। वहां आगे भी तो चलना है भाई, तीर्थ स्थल के लिए जाएंगे तो सफर मिलता है। गिरिराज जी की परिक्रमा दे सकेंगे, बरसाने की परिक्रमा दे सकेंगे, वृंदावन की परिक्रमा दे सकेंगे, उतना सफर आसान रहेगा। ये सबके लिए बात है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सामान को कम कर दो, वजन को कम करो। हां, वजन हो तो शास्त्रों के ज्ञान का वजन हो, वजन बढ़ाओ, विवेक का वजन बढ़ाओ, ज्ञान का वजन बढ़ाओ, संस्कार का वजन बढ़ाओ, समृद्धि का वजन बढ़ाओ, आस्था का वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ। लेकिन मांस के लोथड़े का वजन मत बढ़ाओ, वो वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, अपनी मर्यादा का वजन बढ़ाओ। संसार में तुम रह रहे, बोले हाँ कह दे, बोले हाँ ये व्यक्ति तो वजनदार है, इसकी बात में दम है, जबान में वजन बढ़ाओ, जबान में वो वजन बढ़ना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान के भक्तों, श्रोताओं, 3 प्रकार के ताप हैं। और सबसे बड़ा धनी कौन है? जो मेरे भगवान का दास है, मेरे राम का दास है, मेरे श्याम का दास है, मेरे कृष्ण का दास है, मेरी किशोरी का दास है, मेरे राधा रमण लाल का दास है। वो सबसे बड़ा धनी है यहाँ संसार में, सबसे बड़ा धनी। उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। क्योंकि आनंद को किसने गाया? आनंद को मीरा ने गाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। बताओ, वह मीरा जी ने गुणगान किया। सज्जनों, आज मीरा जी ने गिरधर गोपाल की उपासना की, गिरधर गोपाल को अपने साथ में रखा, भजन किया, तो गिरधर गोपाल प्रकट होकर के मीरा जी को दर्शन दिए। गिरधर गोपाल प्रकट होकर, मीरा मैं तेरा हूं, तेरा हूं। वो संत बाबा के गिरधर गोपाल थे। मीरा और मीरा की माताजी, एक जगह सत्संग हो रहा था, तो वहां मीरा की माताजी सत्संग के लिए ले गई और कहा चलो बेटी सत्संग सुन के आते हैं। और जैसे ही मीरा ने संत के गिरधर गोपाल को देखा तो महाराज देखते ही याद कानों में आ गई मेरे प्रीतम की। कितने दिनों की बिछड़ी बेला है मेरे प्रीतम की, कितने दिनों की। बोले माँ ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। बोले नहीं बेटी, तेरे गिरधर गोपाल नहीं है, तो संत महात्माओं के गिरधर गोपाल है। बोले नहीं माँ, ये मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं मीरा मैं तेरा हूं, तेरा। आज मीरा को माताजी अपने महलों में लेकर के आई। वो संत कहते हैं बताओ, एक श्रोता ऐसा आया जिसका नाम मीरा था, और वो श्रोत्री कहती है कि गिरधर गोपाल मेरे हैं, हम अपने गिरधर गोपाल को कैसे दे देंगे। कितनी हठी बालका थी। वो कहती है कि माँ संत बाबा से कह दो गिरधर गोपाल को मुझे दे दे। बोले नहीं, हम नहीं देंगे। रात्रि में संतों ने विश्राम किया और विश्राम करते करते गिरधर गोपाल प्रकट हो गए और संतों से कहते हैं हे संत भगवान, मैं तुम्हारा नहीं, मैं मीरा का हूं, मुझे मीरा को दे दो, मुझे मीरा को दो। उसी समय प्रातः काल होते ही संत आए, मीरा मीरा तुम सत्य कहती थी, धर्म में। वो तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा मुझे टोकते हैं लोग, मुझे रोकते हैं, मैं क्या करूं। तो तुलसी बाबा ने एक पत्र लिखा मीरा जी को और उसमें लिखा था
कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताय कोट बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, भय जग मंगलकारी। कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताय कोट बैरीशम। हे मीरा, जिसके हृदय में मेरे राम जानकी ना हो तो उसको करोड़ों शत्रुओं के समान जान करके त्याग देना चाहिए। त्याग दो, वो कुछ नहीं है। मीरा ने पूरे संसार को त्यागा, पूरे संसार को। और आज मीरा संतों के साथ रहने लगी। गिरधर गोपाल को अपने महाराज हाथों में लेकर के मीरा संतों के साथ नाचती थी। मीरा जी कहती है, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने कृष्ण रतन धन पायो। सबसे बड़ा यदि धन है तो मेरा राम रतन है, सबसे बड़ा धन है तो मेरा कृष्ण रतन है। उससे बड़ा रत्न कोई जग में हो नहीं सकता, सबसे बड़ा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।